तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि आज के समय से टेक्निकली काफी एडवांस होती है, जहाँ के लोग सितारों से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। दरअसल यहाँ पर स्टैक नामक डिवाइस का इन्वेंशन हुआ है जिसमें लोग अपनी सबकॉन्शियस माइंड का डेटा स्टोर करते हैं और उस डिवाइस को किसी और इंसान में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होली होता है, जो दो लोगों से बचकर भाग रही होती है। भागते भागते वो एक पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी आंख में लगे स्कैनर से किसी को ढूंढने लगती है। तो दूसरी तरफ हम ताकेशी को देखते हैं जिसने अपने आप को इस बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। आगे एक आदमी उसे कपड़े देता है और कहता है कि ये मिस्टर टानासेदा ने भेजे है। तो दूसरी तरफ अब वे दो लोग भी पार्टी में आ जाते हैं और होली को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि वे लोग होली के बॉडीगार्ड है। होली उनसे इसीलिए भाग रही थी क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसकी सुरक्षा करने के काबिल नहीं है कि तभी होली के सामने ही एक निंजा उसके बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है, जिनसे डरकर अब होली वहाँ से भागने लगती है। मगर रास्ते में वही निंजा उसे पकड़ लेता है, लेकिन सही टाइम पर ताकेशी वहाँ आकर होली को बचा लेता है। अगले सीन में हम ताकेशी और होली को एक वर्चुअल सिमुलेशन में देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर टानासेदा से बात कर रहे थे। दरअसल मिस्टर टानासेदा ने ही ताकेशी को इस बॉडी में डाला था ताकि वो उनके भाई के मरने की वजह का पता लगा सके। आगे मिस्टर टानासेदा ताकेशी को होली के साथ में मिजुमोतो के इलाके में जाने का बोलते हैं। इस पर ताकेशी पूछता है कि होली के साथ में ही क्यों, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। मिस्टर टानासेदा कहते हैं कि जो उत्तराधिकारी समारोह 2 दिन में होने वाला है उसमें होली का रहना जरूरी है क्योंकि वो मिजुमोतो वंश की टैटू आर्टिस्ट होती है और वो उसके बिना मिजुमोतो के इलाके में नहीं जा सकता। ये सब सुनकर ताकेशी होली के साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे मिस्टर टानासेदा ताकेशी को कहते हैं कि अगर उसने ये काम कर दिया तो वो उसके सारे क्राइम्स को सिस्टम से मिटा देंगे। वही अब थोड़ी देर बाद दोनों भी सिमुलेशन से बाहर आ जाते हैं, मगर होली ताकेशी के साथ जाने की बजाय वहाँ से भाग जाती है और रास्ते से जाते हुए उसे जीना रोक लेती है। वो कहती है कि वो सीटैक से है जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। जीना होली को अपना साथ देने के लिए बोलती है इन्वेस्टिगेशन में। तभी वहाँ पर ताकेशी आ जाता है। वो जीना को गन पॉइंट पर लेकर होली को छोड़ने का बोलता है। वे लोग कुछ कर पाते इससे पहले उन पर निंजास हमला कर देते हैं। वो जीना के सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। दरअसल वे लोग यहाँ पर होली को मारने आए थे। जीना और ताकेशी होली को बचाने के लिए उन सभी से लड़ने लगते हैं और एक लंबी फाइट के बाद वे लोग किसी तरह से सारे निंजास को मारने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जीना के पूछने पर होली बताती है कि ये निंजास शिंजी के लिए काम करते हैं जो कि मिजुमोतो वंश का अगला मुखिया बनने वाला है और अब जीना और ताकेशी का एक ही मकसद था मिजुमोतो के हेडक्वार्टर जाने का। मगर होली वहाँ जाने से मना कर देती है, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों भी हेडक्वार्टर्स पहुँच जाते हैं जहाँ का नजारा किसी आलीशान होटल से कम नहीं होता। वहाँ पर उनकी मुलाकात ओगाई से होती है जो इस पूरे होटल को संभालता है। दरअसल ओगाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ओगाई जीना और ताकेशी को थैंक्स बोलता है होली को यहाँ पर सुरक्षित लाने के लिए और ओगाई से उन्हें पता चलता है कि अभी मुखिया गेंजो है और उत्तराधिकारी समारोह के बाद में शिंजी बन जाएगा। तभी वहाँ पर शिंजी की एंट्री होती है। उसके एक आदमी और ताकेशी के बीच कहासुनी हो जाती है। इसी बीच होली उन्हें बताती है कि उसने ही इन दोनों को एज अ बॉडीगार्ड रखा है क्योंकि पुराने बॉडीगार्ड्स को निंजा ने मार दिया और फिर इन दोनों ने ही उनसे मेरी जान बचाई। ये सुनकर शिंजी उन्हें होटल का सबसे आलीशान कमरा देने का बोलता है। आगे ताकेशी और होली गेंजो से मिलने के लिए जाते हैं। गेंजो ताकेशी को पूछता है कि उसका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। दरअसल गेंजो को पता चल गया था कि इसे टानासेदा ने यहाँ पर भेजा है। इस पर ताकेशी कहता है कि वो सिर्फ यहाँ पर होली की मदद करने आया है। आगे गेंजो मिजुमोतो वंश के सबसे पहले मुखिया की फोटो दिखाकर कहता है कि तानासेदा इनका बेटा है और तानासेदा के जाने के बाद उसके छोटे भाई को मुखिया बना दिया था और ये भी बताता है कि एक मुखिया अपने होने वाले अगले मुखिया के लिए अपनी जान देता है। मतलब उसके स्टैक डिवाइस को भी खत्म किया जाता है यानी कि रियल डेथ, ताकि वंश को एक अच्छा और ईमानदार मुखिया मिले। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीना अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर एक गार्ड से उसका एक्सेस कार्ड ले लेती है। इस तरफ गेंजो ने बताई हुई सारी बातें
लिए ताकेशी तानासेदा को बताता है, मगर तानासेदा को विश्वास नहीं होता कि उसके पिता वंश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी शैतान से कम नहीं थे। तानासेदा ताकेशी को होली को सुरक्षित रखने का बोलता है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में उत्तराधिकारी समारोह होने वाला है। अगले सीन में हम होली को देखते हैं, जो अपनी माता पिता के डेथ के सिमुलेशन को बार बार देख रही होती है। तभी वहाँ पर ताकेशी आ जाता है। होली उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स को सिर पर गोली लगी थी, मगर उनके स्टैक को कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। गेंजो ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसके पेरेंट्स के स्टैक को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। अगले सीन में हम शिंजी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने ही निंजास को होली को मारने के लिए भेजा था, लेकिन क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन जेना गार्ड के एक्सेस कार्ड की मदद से सर्वर रूम में आ जाती है, जहाँ वो सारा डेटा अपलोड करने लगती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि होली के पेरेंट्स के स्टैक गेंजो के पास ही है। वापस आने पर वो होली के रूम के बाहर कई सारे गार्ड्स को देखती है। दरअसल उन्हें उस गार्ड की बॉडी मिल गई थी जिसे जेना ने मारा था, और अब वे सब लोग तीनों को लेकर गेंजो के पास जा रहे थे, मगर रास्ते में ही उन पर निंजास अटैक कर देते हैं, जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। मगर जीना और ताकेशी उनसे लड़कर होली को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान जीना भी घायल हो जाती है। वे लोग भागकर ओगाई के पास आते हैं। ओगाई उन सभी को मशीन गन से ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद ताकेशी के पूछने पर होली उन्हें बताती है कि वंश को एक अच्छा मुखिया मिले, इसीलिए पुराना मुखिया अपनी जान दे देता है, वो भी उत्तराधिकारी समारोह के दिन ही। ये सब किया जाता है एक टैटू की मदद से, जिसे एडवांस कोडिंग की मदद से बनाया जाता है, और वो सिर्फ होली को ही आता है। इसीलिए शिंजी उसे मारना चाहता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। आगे होली जीना को इलाज करने के लिए लेकर जाती है। उसके बाद जीना वायरलेस पर किसी को बताती है कि इस सब अटैक के पीछे शिंजी का ही हाथ है। आगे जीना को होली को मारने का ऑर्डर मिलता है, और जब वो रूम में आती है तो वो देखती है कि ताकेशी एक गाना गा रहा होता है, जो वही गाना होता है जिसे जीना और उसका भाई बचपन में गाया करते थे। और अब जीना को कंफर्म हो जाता है कि ताकेशी ही उसका भाई है। वही अब आगे ताकेशी तानासेदा से मिलता है। वो तानासेदा को गेंजो की अजीब हंसी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तानासेदा के माइंड में कुछ क्लिक होता है, और वो ताकेशी को समारोह से पहले कुछ पता लगाने का बोलता है। ताकेशी ऐसा ही करता है। वो होली को जीना के पास छोड़कर उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। जाते वक्त जीना उसे गार्ड का एक्सेस कार्ड दे देती है। वही अब छानबीन के दौरान ताकेशी के हाथ कुछ बड़ा लगता है, तो इस तरफ रूम में जीना होली को कुछ बताती है। वही समारोह का दिन आ जाता है, जहाँ एक धमाके की वजह से होटल की लाइट चली जाती है। इस दौरान होली भी जीना और ताकेशी के नजरों से गायब हो जाती है। दरअसल होली गेंजो के साथ होती है, और फिर वे दोनों शिंजी को जबरदस्ती टैटू पूरा करने के लिए लेकर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है समारोह में, जहाँ पर गेंजो उसी टैटू के जरिए अपनी जान दे देता है। इस समारोह में तानासेदा भी आया हुआ होता है, और वो शिंजी को फादर कहकर पुकारता है, और कहता है कि वो हर नए मुखिया के शरीर पर कब्जा करके खुद ही मुखिया बन जाते हैं, और शुरुआत से वही मिज़ुमोतो वंश के एक लौते मुखिया बनते आए हैं। दरअसल यही बात ताकेशी को अपनी छानबीन के दौरान पता चली थी, और उसी ने ही तानासेदा को बता दिया था। मगर तानासेदा और कुछ बोल पाता इससे पहले ओगाई उसे और बाकी सबको समारोह से हटा देता है। आगे अब वो होली को टैटू पूरा करने का बोलता है। होली वैसा ही करती है, मगर बीच में उसका मन बदलता है और वो स्टैक डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके कारण शिंजी की मौत भी हो सकती है। मगर वो पूरा होने से पहले ही शिंजी को पता चल जाता है, और अब होली उससे अपने पेरेंट्स के स्टैक मांगने लगती है। दरअसल जीना ने रूम में उसे बता दिया था कि स्टैक अभी भी मिज़ुमोतो के पास ही है, मगर शिंजी होली को स्टैक देने के बदले उन्हें होली के सामने ही नष्ट कर देता है, जिससे अब होली काफी रोने लगती है। तभी वहाँ पर ताकेशी गार्ड्स को लेकर आ जाता है। दरअसल गार्ड्स को भी ताकेशी ने शिंजी की सच्चाई के बारे में बता दिया था, और अब गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर शिंजी अंदर जाकर एक मैकेनिकल सूट पहनता है, जिससे अब वो सभी गार्ड्स को कुछ ही सेकंड्स में मार गिराता है। और फिर ताकेशी उसके साथ लड़ने के लिए जाता है। ताकेशी उसे काफी टफ फाइट देता है, मगर आखिर में वो शिंजी के मैकेनिकल सूट के सामने टिक नहीं पाता। आगे होली ओगाई से मदद मांगने लगती है, लेकिन क्योंकि शिंजी वंश का मुखिया होता है इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। तभी एंट्री होती है तानासेदा की, जो ओगाई को कुछ इम्पोर्टेंट डेटा भेजता है, जिसे देखकर ओगाई समझ जाता है कि वंश के पहले मुखिया का स्टैक आने वाले हर मुखिया में ट्रांसफर होता आया है, जिसके कारण अब ओगाई शिंजी का साथ छोड़कर होली की तरफ चला जाता है, और अब वो शिंजी पर एक साथ कई सारे हमले करता
करता है, मगर उससे भी शिंजी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जब शिंजी ताकेशी को मारने आगे बढ़ता है तभी जीना बीच में आ जाती है। जीना को मुसीबत में देखकर ताकेशी को अपनी बहन की याद आती है और वो गुस्से से शिंजी के मैकेनिकल सूट को डैमेज कर देता है। और फिर अब शिंजी और ताकेशी के बीच हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, मगर अंत में ताकेशी शिंजी को हराने में कामयाब हो जाता है और अब होली स्टैक डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देती है। शिंजी धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन जाते जाते तानासेदा शिंजी के स्टैक पर गोली मार देते हैं, जिससे वो वही मर जाता है। और अब इन सभी बातों के बाद जीना ताकेशी और होली को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। मूवी के आखिर में मिस्टर तानासेदा ताकेशी को और एक मिशन पर जाने का बोलते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और अब इन सभी बातों के बाद जीना ताकेशी और गोली दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।